आज हम हर्षे चेज़ का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। हर्षे चेज़ एक्सपेरिमेंट, इसे किया था अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज़ ने 1952 में। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से आता है कि ये कौन सा प्रयोग था जिसमें डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया गया था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस तरह से भी आता है। ठीक है, तो इस प्रयोग को देखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हर्षे चेज़ ने दो जीवों का प्रयोग किया। वो दो जीव कौन से थे? जीवाणु और विषाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस। जो बैक्टीरिया लिया उन्होंने वो था इकोलाई, और जो वायरस लिया उन्होंने वो था बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को टीटूफेज भी कहते हैं, हिंदी में उसे जीवाणु भोजी भी कहते हैं। ठीक है, वो वायरस लिया। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वायरस दो चीज़ों से बना होता है। जो मेनली दो चीज़ें, बाहर उसके एक प्रोटीन का खोल होता है और अंदर डीएनए होता है। ठीक है, अब प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र। सल्फ़र आ गया ना? हाँ, ये हमको याद रखना है कि प्रोटीन जो होता है ना सल्फ़र का बना होता है, इसलिए जो वायरस का प्रोटीन कोट है तो ऑब्वियसली वो भी सल्फ़र का बना होगा। और जो डीएनए होता है ना वो फॉस्फोरस होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको हर समय ध्यान रखनी है कि प्रोटीन में सल्फ़र होता है और डीएनए में फॉस्फोरस होता है। डीएनए डी, फॉस्फोरस पी, डीपी लगाते हैं ना आप लोग? हाँ, तो बस डीपी याद कर लीजिए, डीएनए, फॉस्फोरस, प्रोटीन, सल्फ़र। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वायरस की जो वृद्धि करवाई, किस मीडियम में? कुछ वायरस लेकर के उन्होंने ऐसे मीडियम में डाले जिसमें कि सल्फ़र S35 था। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि S35 क्या होता है? S35 सल्फ़र का वो वाला आइसोटोप होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। अब आप पूछेंगे रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव क्या होता है? कुछ एटम्स के जो अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना, ठीक है, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अपने अंदर से ना वो रासायनिक ऊर्जा बाहर फेंकते हैं, केमिकल एनर्जी को बाहर निकालते हैं वो, और किस फॉर्म में निकालते हैं? रेडिएशंस की फॉर्म में, जिसे हम विकिरण कहते हैं। तब हम कहते हैं कि ये जो मटेरियल है ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। तो सल्फ़र का एक आइसोटोप होता है S35, वो भी रेडियो एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो हर्षे चेज़ ने क्या किया कि वायरस की वृद्धि ऐसे माध्यम में करवाई जिसमें सल्फ़र 35 था, रेडियो एक्टिव सल्फ़र था। अब आप एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके अंदर ई कोलाई क्यों है? ई कोलाई इसलिए है क्योंकि जो वायरस होता है ना वो अपनी वृद्धि खुद नहीं कर पाता, उसको कोई और जीवित कोशिका चाहिए होती है जिसके अंदर वो अपना डीएनए डाले और वो कोशिका फिर उसके डीएनए की वृद्धि से उस वायरस की वृद्धि कर सके। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि T2 फेज मतलब जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, उसको ऐसे माध्यम में डाला गया है जिसमें S35 है। S35 मतलब सल्फ़र, रेडियो एक्टिव सल्फ़र है। अब जब यहाँ पर वायरस बनेगा तो उसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव होगा कि उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा? सोचिए, सल्फ़र रेडियो एक्टिव है ना, तो सल्फ़र किस में हुआ करता था? प्रोटीन कोड में होता था ना। तो ऐसे वाले वायरस का प्रोटीन कोड जो है वो रेडियो एक्टिव होगा, सिर्फ उनका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा क्योंकि सल्फ़र डीएनए में नहीं जाता। ठीक है, तो लिखा है इसमें S35 गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन कोड। ठीक है, कुछ वायरस तो इसमें डाले इन्होंने। अब कुछ वायरस जो थे दूसरे वाले वो इन्होंने डाले ऐसे मीडियम में जिसमें P32 था। अब P32 क्या होता है? P32 होता है फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, अब जब फॉस्फोरस वाले मीडियम में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में डालेंगे वायरस को, तो वायरस का क्या चीज़, जो वायरस उसमें पैदा होंगे नए, उनकी क्या चीज़ रेडियो एक्टिव होगी? डीएनए की प्रोटीन कोड। फॉस्फोरस किस में होता है? डीपी। फॉस्फोरस किस में था? डीएनए में था ना, तो डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, तो पिछले वाले जो वायरस थे उनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था और इस वाले वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव है। अब किस किस स्टेप से हर्षे चेज़ ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया उसको चलिए
अब देखते हैं हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो कि बैक्टीरियोफेज पे किया गया। बैक्टीरियोफेज जो है ये वायरस का नाम है, विषाणु का नाम है, जीवाणु भोजी कहते हैं इसको। तो वायरस को हमने यहाँ पर इस मीडियम में, जिस मीडियम ने हमने ये ग्रो करे हैं कुछ वायरस, उनके अंदर S35 डाला गया। S35 जो है सल्फ़र का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। और वैसे ही हमने कुछ वायरस लेके, कुछ बैक्टीरियोफेज लेके हमने कहाँ वृद्धि करी, P32 वाले मीडियम में, जो कि फॉस्फोरस 32, ये फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सल्फ़र किस चीज़ में होता है वायरस की, सल्फ़र प्रोटीन के अंदर पाया जाता है और प्रोटीन वायरस के कोट में होता है, इसलिए सल्फ़र तो कहाँ जाएगा, उस वायरस के कोट में जाएगा। तो यहाँ पर जो वायरस की वृद्धि की गई उनके कोट में सल्फ़र आया, ये देखिए उनके कोट में सल्फ़र आ गया। और जिन वायरस की वृद्धि P32 में करी गई उनके डीएनए में फॉस्फोरस आ गया, मतलब उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया और इन वाले वायरस का कोट रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर इनका कोट रेडियो एक्टिव हो गया है। जब ना ये रेडियो एक्टिव हो जाते हैं वायरस, तो ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं ई कोलाई से। अपने आप तो ये लोग वृद्धि कर नहीं पाते, तो इनको एक जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। जीवित कोशिका के लिए इनको ई कोलाई मिल गया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है एक, अब ये इससे जाके चिपक गए, ठीक है। और वैसे ही ये वाले विषाणु भी, और जिनका कि अंदर से डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव था क्योंकि ये फॉस्फोरस में थे। अब ये जो इन्होंने भी अपना डीएनए ई कोलाई को दे दिया, ठीक है, इन्होंने भी अपना डीएनए ई कोलाई को दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए कि उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण होता है, जैसे मिक्सी में घुमाते हैं ना गोल गोल, वैसे घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है कि ये जो ऊपर चिपके हुए कवर्स है ना, ये जो कोट है सिर्फ वायरस का, ये अलग हो जाता है इस बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ये जो ई कोलाई है ये अलग हो जाएगा और ये वायरस का जो कोट है ये अलग हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपकेंद्रण के थ्रू हुआ, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ रेडियो एक्टिव मिलेगी, जो प्रोटीन के खोल हैं, ठीक है, क्योंकि सल्फर रेडियो एक्टिव था। इसमें क्या मिलेगा, इसमें बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव पाया जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो वाला डीएनए है जो कि वायरस से आया है, ठीक है। अब उसके बाद अपकेंद्रण के बाद क्या होता है ना कि जो हल्का प्रोटीन कोड होता है ये ऊपर की ओर आ जाता है और जो भारी इक्वलाई होते हैं ये नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर का पार्ट है वो रेडियो एक्टिव दिखेगा अब हमें, क्योंकि खोल था रेडियो एक्टिव। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव दिखेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हमने इस प्रोसेस को कैसे कैसे किया है, सबसे पहले तो हमने ग्रो किया है वायरस को, उसके बाद वायरस ने इसको इन्फेक्ट किया है, इन्फेक्ट कहते हैं हम, आक्रमण कहते हैं इसके ऊपर किया, और अपना जो डीएनए था वो इसके अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। अनावरण होना भी कहते हैं हम कि ये अनावरण हुआ और इसका जो डीएनए था वो ई कोलाई के अंदर चला गया। इस तरह से पता लग गया कि जो ई कोलाई है उसके अंदर क्या जा रहा है और उसके बाहर ही क्या रह जा रहा है, ठीक है ना। बाहर क्या रह जा रहा है, प्रोटीन का खोल जो वायरस का है, और अंदर क्या जा रहा है, जो वायरस के अंदर का डीएनए था वो जा रहा है। और यहाँ से हर्शी चेज ने ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, और वो ई कोलाई के अंदर गया। अब आपने हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट देख लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और पेन लेके बैठे, साथ के साथ नोट्स बनाया करें। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन है कि हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट का क्या निष्कर्ष निकला, उसका क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, या एक लाइन में दीजिएगा या एक वर्ड में आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है
जिन विषाणुओं को वायरसेस को फॉस्फोरस 32 में डाला गया, ठीक है, फॉस्फोरस P32 में डाला गया, P32 वाले माध्यम में, उनके कौन से पार्ट रेडियो एक्टिव हुए, उनका कौन सा भाग ऐसा था जो रेडियो एक्टिव हो गया। तीसरा क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, जो वेरिंग ब्लेंडर था, जो मैंने आपको कहा था मिक्सी जैसी चीज़, वेरिंग ब्लेंडर था ना, उससे वायरस के कोड को ई कोलाई से अलग कर दिया गया जब उसको उसमें डाल के घुमाया गया। तो इस घुमाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस घुमाने की प्रक्रिया को कहते क्या हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला है हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला। दूसरा, जिन विषाणुओं को और वायरसेस को फॉस्फोरस 32 में डाला गया, उनका कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव हो गया। तीसरा है बैक्टीरियोफेज क्या होता है। और चौथा है जब ब्लेंडर में उन्हें घुमाया जा रहा है और अलग किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।